उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा की बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी दमदारी से चुनाव लड़ती हुई नज़र आ रही थी। अब काउंटिंग के दौरान भी बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, जिसमें दोपहर तक बहुजन समाज पार्टी 4 से 5 सीटों पर आगे निकल रही थी। लेकिन दोपहर बाद ऐसा क्या हुआ कि बसपा बिल्कुल पीछे गई तो आगे आने का नाम नहीं ली। एक एक करके मैं बताऊंगा कि बसपा के और भाजपा के और आरजेडी के और सपा के कैसे कैसे प्रत्याशी जीते हैं और कहां कहां से जीते हैं वो बताऊंगा आप लोगों को। तो इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो 9 विधानसभा के बाई इलेक्शन चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीत हासिल कर चुकी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी 2 सीट हासिल कर चुकी है। सवाल लोगों का मन में ये उठ रहा है कि जिस जगह पर मुस्लिम बाहुल्य वोट है वहाँ पर भाजपा कैसे चुनाव जीत गई। लोगों का मानना यह है क्योंकि लोग सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। कुंदरकी में जिस तरह से विवाद पे विवाद होते रहा, अब फिर भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ली। लेकिन उसी कुंदरकी में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बोलबाला था। बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई कद को देखते हुए वहाँ पर वोट परसेंटेज बहुत बढ़ रहा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पर ध्वस्त हो गई। बताया 4 सीट या 5 सीट पर निकलती हुई जो दोपहर तक बीएसपी, वह लास्ट में आते आते पूरी तरह से बिखर गई। यूँ कहूँ तो उनके खाते में यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आया, जिसका लोग जग जाहिर कर रहे थे कि नहीं, इस बार बहुजन समाज पार्टी आम चुनाव का जो बाई इलेक्शन था उसमें कहीं ना कहीं बसपा खाता खोलेगी। लेकिन जिस तरह से खाता नहीं खोला तो कहीं ना कहीं बसपा के जो दिलो दिमाग में निराशा छाई हुई है, उस निराशा का भरपाई कैसे जो बसपा के कार्यकर्ता हैं करेंगे। क्योंकि 2027 में भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 2027 को चुनाव को लेकर के बसपा का गिरता हुआ ग्राफ जो है कहीं ना कहीं बसपा के लिए नुकसान देह लग रहा है। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता तो कहीं ना कहीं संदेह लोग जताने लगे कि आखिर जिस जगह पर दलित की जनसंख्या ज़्यादा है, जिस जगह पर मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, तो आखिर कैसे बीजेपी को वोट गया, जबकि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट नहीं मारता है। आखिर कैसे वहाँ पर हुआ, यह भी संदेह लगा कि अगर मान लीजिए कि बसपा को वोट नहीं गिरा तो ये वोट सपा को जाना चाहिए, भाजपा को कैसे आखिर गया। ये सभी के सभी लोग आकलन कर रहे हैं कि मीरापुर में हुई हादसा को लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों में ये मन में खटकती रही कि आखिर वहाँ पर जो दलित के साथ हुआ, जो वहाँ पे मुस्लिमों के साथ हुआ, आखिर कैसे वो भूल गया कि हम किसे वोट देना है। या फिर कहीं ना कहीं वहाँ भी सत्ता की जो हनक है उस पर ताबिज़ हुई है। जिस तरह से पुलिस प्रशासन को लेकर के, दबंगई को लेकर के अखिलेश यादव ने बताया था 250 वोट पर जो है कि एजेंट नहीं रखा गया, वहाँ पर पुलिस प्रशासन खुद वोट मार रही थी, या फिर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बीच में रोक दे रही थी और बीजेपी के पक्ष में जो वोट डलवा रही थी, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ये जनता की राय है कि नहीं, यही काम हुआ है, जो चाहे बीजेपी वो कर ले। कुछ लोगों का मानना है कि सत्ता का जो है कि राज्य में भी और केंद्र में दोनों की सरकार है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उनकी बढ़त बनी रहेगी। लेकिन क्या जनता को सत्ता से क्या चाहे, जो कि वो जनता जिसको वोट देगी वो जनता उसे चुनेगी, वो जीत कर जाएगा। लेकिन जनता के विरुद्ध में इतना काम किया गया बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के प्रशासन द्वारा, फिर भी बीजेपी जीत गई। सोचने वाली बात है, ये बहुत चिंता की बात है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि एक तरफ जनता खिलाफ कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जीतती हुई जा रही है। आखिर वजह क्या है? कहीं ईवीएम पे तो खेल नहीं है,
ऐसे तमाम तरह की बातें लोगों के जहन में आ रही है। बाकी आप लोग कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के? बीजेपी 7 सीटें और समाजवादी पार्टी 2 सीटें, जो कभी इससे अगले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 37 सीट लोकसभा का चुनाव जीता कि, लेकिन जो विधानसभा का जो चुनाव है बाई इलेक्शन, इसमें महज 2 सीट निकाले, ये भी सोचने वाली बात है। बसपा के लिए बड़ी खबर है कि बसपा अपनी दीन दशा से और खराब होते हुई नजर आ रही। क्यों कहूँ तो या तो कार्यकर्ताओं में लापरवाही है या फिर पार्टी के हाईकमान में कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो बसपा का खाता भी नहीं खुला। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाने में सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद।